Hello, so let's be physixified and let's begin the game of concepts for today. आज की अपनी जो concepts की दुनिया है उसमें आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस थ्योरम. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ले ली ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल यूजिंग गॉस थ्योरम. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर यूजिंग गॉस थ्योरम. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, जो हमने कल के सेशन में डिस्कस की थी. अगर कोई भी छूट गई हो आप तो सबको मैंने अलग अलग सेशंस में कंडक्ट किया है. यू कैन गो थ्रू माय चैनल एंड गो थ्रू ऑल दोज लेक्चर्स, ऑल दोज सेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा मैं बहुत जल्दी. तो लीनियर चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी 2020 के पेपर में आई थी ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन में. एक पार्ट भी था इसका साथ में. तो वी विल डिस्कस जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आज ये प्रोबेबली हमारा लास्ट सेशन है गॉस थ्योरम का. इसके बाद कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged plane sheet. एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन, यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ कोर्स, चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो. और इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है लाइक दिस. सपोज इस पर चार्ज है बोथ साइड्स और इसकी वजह से यहां पर एक पॉइंट P है, से एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. तो स्टेप्स तुम्हें गॉस थ्योरम के याद ही होंगे. पहला स्टेप क्या था कि कवर करना है. जो चार्ज गिवन है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, उसको कवर करना है. तो अब क्योंकि जब यहां पर इनफाइनाइट है, जैसे हमारा कल का केस था इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, तो हमने इनफाइनाइट लेंथ को कवर नहीं किया था. हमने एक लेंथ ले ली थी L. उस L लेंथ के चारों ओर हमने अपनी जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस थी, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस थी, वो ड्रॉ की थी. वही काम हम आज भी यहां पे करेंगे. पूरा शीट हम नहीं ले सकते, पूरी शीट हम नहीं ले सकते, तो हम एक फाइनाइट एरिया यहां पर लेंगे और उस फाइनाइट एरिया को कवर करेंगे. तो देखो बच्चों, इसमें दो तरीके की गॉसियन सरफेस ली जाती है. कुछ बुक्स में सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, आपके लेवल पे वो भी सही है, लेकिन आई प्रेफर टू टेक क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस. क्योंकि अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें, ये रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसकी सिमेट्री की बात करें तो क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस इस पे ज्यादा सूट करेगी. तो लेट अस सी, इसको थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं. तो इसके चारों ओर हमें एक क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं लाइक दिस. एक क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस अराउंड से सम फाइनाइट एरिया A. तो ये हमने एक क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस इसमें इंसर्टेड मान लिया. ठीक है, इसको हम यहां पर भी बना देते हैं इस तरीके से. तो क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस है ये अराउंड सम एरिया से A. और क्यूबॉइड में या क्यूब में आपको पता है 6 फेसेस होते हैं. तो 6 फेसेस की बात करें तो एक फेस ये रहा. ds एरिया यहां पर एज्यूम कर लिया हमने पॉइंट P के अबाउट. एरिया वेक्टर ds, इलेक्ट्रिक फील्ड E. ऐसे यहां पर हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी वजह से यहां पर E. बाकी जितनी भी ये सरफेसेस होंगी, 3, 4, सामने वाली 5 और पीछे वाली 6, अगर मैं इनका बनाऊं, ds इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. इसका बनाऊं तो ds इस डायरेक्शन में होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। सामने वाली का बनाए तो ds इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। पीछे वाली का बनाए तो ds जो है पीछे होगा बैकवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर या इधर होगी। तो इन सबका, इसका बाहर वाली का और पीछे वाली का जो E डॉट ds है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि E और ds कैसे होंगे, दे विल बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू नाउ। हमें एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट दी हुई है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सर सरफेस चार्ज डेंसिटी तुम भूल गए सर, बहुत पहले पढ़ा था सर, मुझे पता है, तुम सब हनुमान के ही अवतार हो। तुम्हें कोई जामवंत चाहिए होता है शक्तियां याद दिलाने के लिए, तो मैं हूं तुम्हारा जामवंत, याद दिला रहा हूं। देख लेना जाके, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए थे। 3 होते हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। याद आया? नहीं आया तो प्लेलिस्ट लगा के देख लेना है एक बार सारे लेक्चर्स। मैंने कहा था ना, एक बार देखो नॉर्मल स्पीड पे, दोबारा देखो थोड़ा तेज करके, दोबारा देखो थोड़ा और तेज करके, और हर बार उसी स्पीड से नोट्स भी बनाते चलो। ये बैठ जाएगी बिल्कुल फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में, भूलोगे नहीं लास्ट तक एग्जाम्स तक, एंड देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो देखो भाई, एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट थी, तो इनफाइनाइटली चार्ज है तो हम इनफाइनाइट तो ले नहीं सकते एरिया, हमने एक स्मॉल फाइनाइट एरिया ए ले लिया, और उसको कवर करते हुए एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड एज्यूम कर ली, इसके दोनों तरफ कवर करते हुए ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद हमने ई और ds की डायरेक्शंस मार्क कर दी फॉर ऑल द 6 फेसेस, सभी 6 फेसेस के लिए, एंड देन वी हैव टू अप्लाई नाउ गॉस थ्योरम। तो अब हम इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो अगर हम इनको नंबरिंग दे दें, तो फेसेस को, इसको दे दें 1, इसको दे दें 2, इसको दे दें 3, इसको दे दें 4, सामने वाली को 5 और पीछे वाली को 6। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, E डॉट ds 1 प्लस E डॉट ds 2 इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और ये मैंने बना दी लाइनें। सर आप हमेशा लाइन बना देते हैं, अरे तुम्हारे याद करने के लिए याद कर लो क्या है ये, नेट चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहां पे लिखना पड़ेगा सिंस E डॉट ds फॉर 3 is equal to E dot ds for 4 is equal to for 5 for 6, अपने आप लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ is equal to 0। वो क्या है, 0, 3, 4, 5, 6 का, because E is perpendicular to ds। तो 3, 4, 5 और 6 का E dot ds क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब इसको हम कर लो। तो E ds सेम डायरेक्शन में है, 1 में भी, और cos 0 हो जाएगा, इसमें भी 2 में भी सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है, तुम मत लिखना। बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मान लो इस पे चार्ज है q, तो ये हो जाएगा q। बोलो होगा कि नहीं होगा, और इस q की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा बराबर है q अपॉन a, तो q बराबर है सिग्मा a। बहुत सुंदर। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो e को बाहर ले लें, e की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन ds, e को बाहर ले लें, तो ये इंटीग्रेशन ds बराबर ये क्या हो गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा a। बोलो आया कि नहीं आया, सर आ गया। इंटीग्रेशन ds जो है वो क्या है, इस पूरे रेक्टेंगुलर फेस का एरिया। इंटीग्रेशन ds क्या है, इस पूरे रेक्टेंगुलर फेस का एरिया। तो क्या ये एरिया इसके बराबर है, क्योंकि इसी को तो कवर किया है तुमने, बोलो किया है कि नहीं किया है। तो इंटीग्रेशन ds जो है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो EA प्लस EA बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा a। कोई शक, तो ये हो गया 2EA। क्या हो गया, ये हो गया 2EA बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा a से a क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, a से कैंसिल। तो E बराबर आ गया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। कोई शक, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लीनियर चार्ज आ चुका है 2020 में, तो हो सकता है 2021 में ये आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021। मार्क कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो बढ़िया से, 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना आज लेक्चर देखने के बाद। कर लो फटाफट। तो देखो भैया, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई हमारी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे देख के क्या फीलिंग आ रही है तुम्हारी मन में, भावनाएं क्या आ रही है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। बिल्कुल अच्छी भावना आई तुम्हारे अंदर, बहुत सुंदर बात आई है। अगर तुम ध्यान से देखो यार, तो पॉइंट चार्ज में E आ रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोलो, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? पॉइंट चार्ज की परंपरा को मेंटेन रखा स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ने, उसमें भी यही आया। लीनियर चार्ज आ गया तो उसमें E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। लेकिन ये जो इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट है, इसमें E डज नॉट डिपेंड अपॉन आर। मतलब एक बार ग्राफ बनाने को आया था और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब एक इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट है। अब इनफाइनाइटली चार्ज का मतलब क्या समझते हो? मतलब ये है कि जैसे मान लो ये बोर्ड है 100 मीटर स्क्वायर का, और इससे 0.1 मिलीमीटर पे हमने कोई पॉइंट ले लिया। 0.1 मिलीमीटर पे बोर्ड का एरिया 100 मीटर स्क्वायर, और इससे हमने 0.01 मिलीमीटर पर कोई पॉइंट ले लिया, तो उस पॉइंट के लिए दिस बोर्ड विल एक्ट एज इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। और उस पॉइंट पे या उतनी दूरी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। एक बार बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, नेगेटिवली चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो नियर बाई एरिया में, विसिनिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो स्ट्रेट, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस बनेंगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, लाइक दिस, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को आ चुकी है 2016 में। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर इसके आगे की बात करते हैं। और देखो भैया, इसके केसेस, जो बात मैं तुमसे कह रहा था कि दुनिया में अगर कभी भी कहीं भी तुम्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, तो एक शीट ले लो, उस पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दे दो, और दूसरी शीट ले लो, उस पर क्या ले लो? नेगेटिव चार्ज ले लो, उतना ही। तो ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा। अब हम कह रहे हैं कि बीच की जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कैसे है? देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव है। कितनी? अभी निकाली तुमने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज अभी निकाली तुमने, कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों की वजह से वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। सिंगल शीट है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल और अपोजिटली चार्ज प्लेन शीट है तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज यूनिफॉर्म। कैपेसिटर में यूज होगा ये फॉर्मूला, अभी कैपेसिटर पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का लास्ट, तो वहां पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और तब तक तुम भूल चुके होगा मुझे पता है। फिर मैं तुमसे कहूंगा ये वाला सेशन देखने के लिए, इसलिए अभी लिख लेना कैपेसिटर में यूज होगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज शीट्स, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी वजह से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आएंगी स्ट्रेट, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट आएंगी। स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस विल बी देयर फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बस साइड में थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, लेकिन जो बीच की स्पेस होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। अरे भाई बात समझ आई? अच्छा इधर देख लें, क्यू पॉइंट पे
इधर देख लें R पॉइंट पे, तो इधर Q पे देखो, इस पॉजिटिव की इधर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव की इधर हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, दोनों की कैंसिल हो जाएगी, तो Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। R पर पॉजिटिव की इधर हो जाएगी और नेगेटिव की टुवर्ड्स हो जाएगी, तो R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब अलग अलग बार बोर्ड में आया अलग अलग तरीके से। अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं, जैसे ये उन्होंने दे दिया भाई, जैसे इस बार पॉजिटिव नेगेटिव का पूछ लिया, एक बार इन्होंने दोनों को पॉजिटिव रख लिया था, दोनों प्लेट्स को पॉजिटिव रख लिया ऐसे। तो जब दोनों प्लेट्स को पॉजिटिव रख लेंगे तो बीच में क्या होगा, इसकी भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। अगर दोनों की डेंसिटी सिग्मा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ई नेट, और इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इधर भी ऐसे ही, इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। एक बार उन्होंने क्या किया, एक बार उन्होंने बोर्ड में सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ले ली, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा 1 ले ली और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली सिग्मा 2, इसकी सिग्मा 1 और इसकी सिग्मा 2, एंड से सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो जो बीच की स्पेस होगी उसमें क्या होगा, पॉजिटिव की इधर होगी, नेगेटिव की भी इधर ही होगी टुवर्ड्स द चार्ज, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर देखोगे तो पॉजिटिव की इधर होगी, नेगेटिव की इधर होगी, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इधर भी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी कि नहीं होगी, बोलो। इधर जो होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी क्योंकि सिग्मा 1 इस डायरेक्शन में, और इधर जो होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी क्योंकि सिग्मा 1 इस डायरेक्शन में, और बीच में जो होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अभी 2019 में इनफैक्ट क्वेश्चन आया था बिल्कुल ऐसा ही, वहां पर सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा थी और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या थी, -2 सिग्मा थी। तो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग वैल्यूज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स लगा देंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर देंगे, बड़ी में से छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे। बना डालो फटाफट स्क्रीन पॉज करके, एक और बता देते हैं तुम्हें। एक बार उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर शीट्स ले ली दोनों, एक ये पॉजिटिव ले ली इस तरीके से बोर्ड में और एक ये नेगेटिव ले ली इस तरीके से। तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स द चार्ज कितनी, सिग्मा अपॉन, अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, तो ये अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगी। अब मान लो हो सकता है वो इस बार इसके बीच में कोई एंगल दे दें, 60 डिग्री एंगल दे दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच भी 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या लगा दोगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो शीट पे बेस्ड आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। एक क्वेश्चन मुझे सैंपल पेपर में दिखा 2019 के, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिखा मुझे। उन्होंने क्या किया कि एक शीट के पास में, एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट के पास में उन्होंने एक डाइपोल रख दिया ऐसे, ये P1 इसका डाइपोल मोमेंट है, और एक डाइपोल ऐसे रख दिया, इसका डाइपोल मोमेंट है P2। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, सच होता ना, वेरी गुड, आ रही है। अब उन्होंने पूछ लिया कि जो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से डाइपोल पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क निकालो। फाइंड आउट द नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल, दिस डाइपोल ड्यू टू दिस शीट। तो बताओ कितना लगेगा। अब तुम्हें पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब ये डाइपोल मोमेंट ऐसे दे रखा है, मतलब इसका नेगेटिव चार्ज ये रहा और इसका पॉजिटिव चार्ज ये रहा, बोलो लगा रहा कि नहीं लगा। शीट के पास तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो क्या इस नेगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा QE, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, और इस पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा QE, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब नेट टॉर्क पूछ लिया उन्होंने, तो डाइपोल मोमेंट भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है,
P इज पैरेलल टू E, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा से टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेरी गुड। अब यहां देखो डाइपोल मोमेंट इधर है, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब इस नेगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? सर इधर लगेगा QE। पॉजिटिव पर किधर फोर्स लगेगा? सर इधर लगेगा QE। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पास में यूनिफॉर्म होगी तो ये वाला E बराबर होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा? F नेट 0 हो जाएगा। P इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा से टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत सुंदर, बहुत होशियार हो तुम। एक इसके साथ ही उन्होंने दे दिया एक और क्वेश्चन पार्ट बी में, क्या दे दिया? उसमें उन्होंने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज दे दिया, और इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज के पास उन्होंने डाइपोल रख दिया एक इस तरीके से। मतलब उन्होंने डाइपोल नहीं शो किया पिक्चर में, उन्होंने डाइपोल मोमेंट शो किया बेसिकली, कि यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट ये है P1। अब बताओ इस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क। अब क्या होता है ना, जब हम फ्लो में कुछ क्वेश्चन करते हैं तो कई बार कॉन्सेप्ट्स को ओवरलुक कर जाते हैं। देखो शीट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म, लेकिन क्या लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है? नहीं होती है। लीनियर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने पढ़ी है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जो कि होगा ही क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इस तरफ पॉजिटिव की तरफ QE1, और इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इधर QE2, देन QE1 विल बी ग्रेटर देन QE2, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। तो अ नेट फोर्स विल एक्ट ऑन द डाइपोल इन दिस डायरेक्शन। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? दैट विल बी गिवन बाय QE1 माइनस QE2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन ये है, P और E पैरेलल है, तो टॉर्क अभी भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। है बढ़िया क्वेश्चन, इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन, दो टॉपिक्स को मिला दिया, इनफाइनाइटली शीट और डाइपोल। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ऑफिशियली हमने आज जो हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वो खत्म कर दिया है। कल हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। कोशिश करूंगा मैं अरिहंत की जो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक आती है उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें करा दूं, उसमें एनसीईआरटी के भी जो अच्छे क्वेश्चंस है वो भी इंक्लूड कर लूं। एक दिन लगे 2 दिन लगे और उसके बाद हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक सरप्राइज टेस्ट तुम्हारे लिए वेट करेगा। यूट्यूब का जो अगला सेशन हमारा जो होगा लेक्चर, उसमें लिंक में सॉल्व करना उसे और देखना, मैच करना जब मैं डिस्कस करूंगा आंसर्स उस टेस्ट के, उसके अगले लेक्चर में। तैयारी करते रहो, बस स्ट्रैटेजिकली तैयारी करते रहो, तैयारी मैं कराऊंगा। इज दैट क्लियर? तो stay tuned, stay physixified and keep playing the game of concepts. God bless you.